अमृतम स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च तमेव विद्वान् न विभाय मृत्युः आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो नियोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी सृष्टि में जीवधारी। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी असीम कृपा से आपके प्यारे अबोध बच्चे हम आपकी दिव्य आज्ञा का पालन करते हुए अपने मनुष्य जन्म को धन्य धन्य बनाने के उद्देश्य से सारे संसार के उपकार की भावना से यह आपके वेद ज्ञान प्रसार और वेद विरुद्ध विचारधारा के खंडन का यह महान कार्य शुरू कर दिए हैं। बस आपका ही सहारा है। आप इस शुभ कार्य को पूर्ण करें जिससे आपके प्रिय सारे जीव जो इस समय पृथ्वी पर हैं सब आनंदित हों, सब दुखों से छूटे, सुखों को प्राप्त हो, बुराइयों से बचें, अच्छाइयों को ग्रहण कर सकें। प्यारे दिव्य आत्माओं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेद शास्त्र की सारी बातें सत्य प्रमाणित हो रही है। विज्ञान अभी अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं, वह ईश्वर जीव आदि की सत्ता को नहीं मान रहा है, लेकिन शास्त्र इसको प्रमाणित है। और पुनर्जन्म की जहां तक बात है, इससे जीव ईश्वर दोनों की सत्ता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अपने आप कुछ काम होता नहीं और नियम व्यवस्था से जन्म आदि भी बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। आज ही टीवी पर 2 बच्चे का कार्यक्रम आया जिसने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी और सबको पहचान लिया और अच्छी तरह से पुनर्जन्म को प्रमाणित कर दिया सबके सामने। अब जो भी पुनर्जन्म को नहीं मानता, ये सत्य हो गया कि वह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से वेद शास्त्र की सारी बातें सत्य हो रही है। पहले सारी दुनिया
मानती थी पृथ्वी अस्थिर है, सूरज ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन वेद की बात है सत्य सिद्ध हुई कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूरज भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। महर्षि दयानंद वेद भाष्य में बताते हैं कि किस प्रकार से जब तक पृथ्वी सूर्य आदि घूमे नहीं तो दिन रात समय विभाग सुबह शाम ये सब कभी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से शास्त्र की सारी बातें उपयोगी हैं, माननीय हैं, अवश्य माननी चाहिए। और बड़े खुशी की बात है कि एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। जो पहले मुस्लिम मत पर कुरान पर जान छिड़कते थे, सर्वस्व निछावर कर रहे थे और इस्लाम में सनातनियों को ला रहे थे, वो अब कुरान के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। उन लोगों ने कुरान के बारे में प्रश्न पूछ दिया जिसका किसी के पास जवाब नहीं। कल ही कोई एक्स मुस्लिम कह रहे थे कि हमारे परिवार से मुल्लाओं ने कहा इसको मार दो। फिर परिवार वाले ने कहा कि प्रसिद्धि इसकी हो गई है, अब मारने से खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं मारा। परिवार वालों ने उसे निकाल दिया घर से। तो वो कह रहा था कि कोई प्रमाणित कर दे कुरान से कि मोहम्मद साहब जो है खुदा के दूत थे, या इस्लाम में इस्लाम भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, या फिर अल्लाह जब खुद ईश्वर है तो वह किस अल्लाह से मांगता, किससे? इसका मतलब कुरान अल्लाह का कहा हुआ नहीं, इत्यादि 5 प्रश्न उन्होंने पूछा। और हमें नहीं लगता कि कोई कुरान वाला या इस्लाम से या मुल्ला आदि कोई उसका जवाब दे सके। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से देखिए शास्त्र में क्या अच्छी बात कही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। हमें विचार करके काम करने से फायदा होगा। अभी टीवी पर ही बता रहा था 500 साल पहले कश्मीर में 50,000 मंदिर थे। कितने? 50,000। और सबको मुसलमानों ने तोड़ दिया। मारकंडे मंदिर इतना अद्भुत बना था कि तोड़ नहीं पाया। मंदिर के अंदर लकड़ी भर के आग लगा दी, 2 साल तक आग जलता। अब यहाँ विचारने की बात ये है कि आप मंदिर बनाओगे, मुसलमान फिर तोड़ देगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाती वो आपकी रक्षा कैसे करेगी? इसलिए आर्यो सावधान। पहले तो हिंदू नाम छोड़ के आर्य नाम ग्रहण कर, वेद को मानना। जब वेद हिंदुओं का ग्रंथ है, आदि सृष्टि में ईश्वरीय ज्ञान वेद दिया हुआ है, हमारे सब शास्त्रों ने वेद को माना है, उसका महत्व गाया है, तो उस वेद को क्यों ना अपनाया जाए? और जब ये प्रमाणित हो गया कि महर्षि दयानंद का ही वेद भाष्य सही है और वेद शास्त्र की ही शिक्षा महर्षि ने अपने ग्रंथों में दिया है और दुर्लभ वेद भाष्य करके संसार के सामने रख दिया,
तो हमें उससे फायदा उठाना। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं हिंदुओं से कि जितना पैसा वो मंदिरों और मूर्तियों में, ये प्रमाणित नहीं हो पाया कि 5000 साल पहले वो हो गई, मूर्ति होगी, मंदिर थी तो मूर्ति होगी। जैन के बाद ही सारी मूर्तियां बनी है। 5000 साल से पहले, 2500 साल से पहले की कोई मूर्ति पूजा के रूप में नहीं। एकलव्य ने 5000 साल पहले एक मूर्ति बनाई थी कि द्रोणाचार्य हमको सिखा रहा है, ये नहीं कि वो उसको भगवान मान के पूज रहा है। भीमसेन की एक मूर्ति दुर्योधन ने बनवाई थी, उस पर वो रोज गदा मारा कर। ये जो है विदेशों में, हाँ, फाहियान आता है, वह लिखता है कि एक ही मूर्ति देश में बुद्ध की बनी हुई है, इसलिए मुसलमान भाई बुद्ध के नाम पर आज भी मूर्ति को बुद्ध बोल रहे हैं। इसलिए मूर्ति पूजा बिल्कुल अर्वाचीन है और किसी प्राचीन शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नामो निशान नहीं है। और जिससे लोक परलोक में नुकसान हो तो वह काम छोड़ना चाहिए। तो मूर्ति पूजा में समय, साधन और धन को बर्बाद ना करके और अपने और समाज के हित में, देश की रक्षा में, वैदिक धर्म के प्रचार में, अपना इहलोक परलोक को धन्य धन्य बनाने में, बच्चों की शिक्षा, इच्छा, विज्ञान, उन्नति आदि में, समाज सुधार, ये सब में खर्च करना चाहिए। जाति प्रथा, छुआछूत, फलित ज्योतिष, जल थल में तीर्थ मानना, मृतक श्राद्ध, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बेल विवाह आदि आदि, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, ये सब दूर होना चाहिए। और एक पत्नी व्रत पुरुष और एक पति प्रथा नारी होनी चाहिए। तो इस तरह से समाज में अभी स्वर्ग हो सकता है वेद के अनुसार से, और वेद विरुद्ध बातों से समाज में कुछ लाभ नहीं होता। जैसा कि मैं अपने चैनल पर अंग्रेजी में दे भी चुका हूँ कि असुरों ने शिकायत की प्रजापति से कि आप जो वेद के विरुद्ध चलता वो असुर, जो वेदानुसार चलता वो देवता, आप देवताओं का पक्ष लेते हैं। प्रजापति ने कहा, बताओ तुम देवता से किस चीज में मुकाबला कर सकते हो। तो असुरों ने सलाह विचार करके कहा, हम खाने में देवता को नहीं जीतने देंगे, वो भोजन खाने में हमारी बराबरी नहीं करती। इस प्रकार से जब हुआ तो प्रजापति ने कहा, ठीक है, सिर्फ हाथ को नीचे बांध दिया जाएगा ताकि हाथ मुड़ न सके। कहा ठीक है, उन सब ने विचार नहीं किया। और फिर जब खाने का समय हुआ तो हाथ तो मुड़ते ही नहीं, सीधे ऊपर। तो वो जो ऊपर से भोजन छोड़ता था मुंह में, तो कभी नाक में कभी हाथ में चला जाता था, मुंह में जाते ही नहीं था। कभी लड्डू फेंका तो उसके पत्तल में लुढ़क गया। तो उसने कहा, तुम नीची जात का हमारे पत्तल को खराब कर दिया। फिर वो जो है उसने 2 घुस्सा मारा, उसने 4 घुस्सा मारा, आपस में लड़ने लग गए। सारा देह भोजन से भर गया, सिर्फ मुंह को छोड़ के नरक जैसा सीना। तो फिर जब कुटाई पूरी हो गई तो प्रजापति आ गए कि भोजन हो गई। तो वो कहने लगा, तब पता चला कि
ये क्या हम कर बैठे। तो वो कहने लगा देखते हैं देवता कैसे खाता। देवता को भी वैसे आमने सामने बैठा दिया, हाथ बांध दिया, लेकिन देवता तो देवता, असुर या अज्ञानी लोग अपने मुंह में डालेगा। देवता दूसरों के लिए जीता, वो दूसरों को पहले खिलाता, तो एक दूसरे को खिलाने लगे, वही स्वर्ग बन गया। तो देखिए अपने मुंह में हाथ नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे के मुंह में तो जा ही रहा है। तो अपने से खाने से दूसरे को खिलाने में आनंद आता है, सभी आनंदित हो गए। फिर असुरों ने भी कहा कि हम वेद के अनुसार चलेंगे, और वही आप देखिए जब लोग वेद की शिक्षा को छोड़ते हैं तो अभी संसार वेद विरुद्ध मत के अनुसार चल के कितना दुख उठा है, और वेद के अनुसार चल के वो कितना सुखी हो सकता है। इसी प्रकार से मैं मुस्लिम भाई से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप भारत को इस्लामिक कंट्री बना देते हैं तो परिणाम क्या होगा। पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, अफगानिस्तान का देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, एक ही हिस्से के हैं सब। चीन में देख लीजिए मुसलमानों का हालत, और जैसे भारत का प्रभाव खत्म हुआ, चीन सब पर कब्जा कर लेगा, वो तो बैठा ही है ताक में, और फिर आपकी क्या दुर्दशा होगी। सोचिए जब चीन में मुसलमानों की इतनी दुर्गत हो रही है तो आपकी भी दुर्गत वैसे ही हो। इसलिए सावधान, आप वैदिक धर्म को अपनाइए, और वैदिक धर्म की हवन की बात देखिए, सारी दुनिया मान गए कि यज्ञ हवन के बिना वायु शुद्धि कभी नहीं हो सकती। जितना घृत आदि उत्तम पदार्थ हम लोग खाते हैं, उसके हवन से लाखों करोड़ों लोगों का भला होता है, क्योंकि पदार्थ सूक्ष्म होकर अग्नि से उसकी शक्ति लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वेद शास्त्र की बहुत सारे बीमारी हवन से ठीक हो जाते हैं। अरे आज ये लोग प्राय घर में मरने का जिक्र ही नहीं है। वो दशरथ पुत्र शोक में मरे थे, धृतराष्ट्र, कुंती वगैरह, विदुर वगैरह भी जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे थे, आग से जल गए। लेकिन कहाँ मरते हैं, युद्ध करते हुए रण क्षेत्र में और तपस्या करते हुए जंगल में। और कोई भी कैसा भी घायल हो जाए, अगर प्राण बच जाता है तो दूसरे दिन वो जैसे तैसे लड़ने पहुंच जाता है। सारी दुनिया जानती है लक्ष्मण को कैसी भयंकर शक्ति रावण ने मारी थी, और सैन्य वैद्य ने कुछ ही घंटे में ऐसा बना दिया, सवेरे ही वह मेघनाद आदि सबको मार। ये थे हवन और वेद शास्त्र के अनुसार चलने का शुभ परिणाम। और आज जरा एक जोश तो लग जाए, प्लास्टर चढ़ा देते हैं, महीनों पड़े रहो, फिर महीनों एक्सरसाइज करो, फिर भी पहले जैसी स्थिति नहीं आ पाती। तो हम वेद के अनुसार चल के हवन करके संध्या करके परमेश्वर को खुश करके पहली जैसी स्थिति अवश्य बना सकते हैं। इसलिए सभी आए। और हिंदू बनने में तो मुसलमानों को तकलीफ है, लेकिन मैं नहीं समझता आर्य बनने में किसी को तकलीफ है। अनगिनत ईसाई मुसलमान आर्य बन रहे हैं, बन चुके हैं और बनेंगे। तो इसलिए हिंदुओं को भी हिंदू नाम छोड़ के, जैसा मैंने कल भी बताया था। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, मुसलमान सब कहता है कि अंग्रेजों ने मुसलमान से आजादी ली, इसलिए मुसलमान को मिलना चाहिए ये आजादी, मुसलमान का शासन होना चाहिए। इस पर हमारा कहना है कि आर्यों से मुसलमानों ने आजादी छीनी, इसलिए आजादी का असली हकदार आर्य है, जो प्राचीन बाशिंदे हैं। ये
हिंदू नाम आर्य को ही दिया हुआ है, ये नहीं कि आर्य और हिंदू अलग है। आज जिसे हम हिंदू नाम से पुकार रहे हैं, पहले वही आर्य ही थे। इसलिए निवेदन है कि आप अपने महापुरुषों के जो दिव्य नाम आर्य है उसको ग्रहण कीजिए। देश का जो दिव्य नाम आर्यावर्त है उसको ग्रहण कीजिए। ये हिंदू, हिंदुस्तान, इंडियन, इंडिया, ये सब गलत और गंदे नाम को अविलंब छोड़िए। तो ये जो है इस तरह से प्रमाणित हो गया कि आर्य बनने में फायदा ही फायदा है। तो हम लोग ये जो है, अब तो खुशी की बात है कि कुछ चैनल वाले, कुछ चैनलों पर यक्ष मुसलमान कुरान की सच्ची बातें बता के सारे संसार को सावधान कर रहे हैं और लाखों में यक्ष मुस्लिम बन रहे हैं। अब अपनी श्रृंखला चल रही है तो भगवान दयानंद ने कितना मेहनत करके कुरान की सही बातें दुनिया के सामने रखी है, वो मैं बताऊंगा। मैं भूल गया था, आदरणीय ओम देव भी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय ओम देव के ज्ञान से हम लोग लाभ उठाएं, नहीं तो उनका ज्ञान यदि संसार तक नहीं पहुंचा तो फिर वो किस काम का। मौका मिला तो और भी अगर कोई संभव हुआ तो और विद्वानों के विचार भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आदरणीय ओम देव जी अपना विचार संसार को बताइए। नमस्ते पिताजी। हाँ, नमस्ते पिताजी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप बताइए अपने विचार। जी पिताजी, आज के प्रवचन के प्रारंभ में आपने पुनर्जन्म के विषय में चर्चा की थी। तो पुनर्जन्म के विषय में शास्त्रीय प्रमाण तो हमें प्राप्त होते ही हैं और वैज्ञानिक रूप से उसको कई बार लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता या उसके विषय में शंका उपस्थित करते हैं। इस विषय में मैं एक मत प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पुनर्जन्म होता है, यह केवल कल्पना मात्र नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि इलाज के अलग अलग प्रकार हैं। कोई एलोपैथिक है, कोई आयुर्वेदिक है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, होम्योपैथी है। अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है और हर एक चिकित्सा पद्धति का एक अपना सिद्धांत है और उसके द्वारा इलाज किया जाता है। इसी तरह से मनोरोगों की चिकित्सा के लिए भी अलग अलग प्रकार की पैथियां या अलग अलग प्रकार के उपचार के साधन हैं। तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति में अर्थात ऐसे रोग जिनका उपचार किसी भी प्रकार की पैथी या चिकित्सा, जो चिकित्सीय उपकरण हैं जिनको हम निदान कहते हैं, तो किसी भी तरह से रोग जब डिटेक्ट नहीं होता तो उस रोग का मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जाती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के भी कई आयाम हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का एक आयाम है हिप्नोटिक थेरेपी। इस हिप्नोटिक थेरेपी में एक व्यक्ति के अवचेतन में जाकर उसके जो स्मरण है, यानी उसकी स्मृति को पीछे ले जाया जाता है और उस कारण तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है जिस कारण से उसे रोग हुआ है या उसे रोग की प्रतीति हो रही है। और अभी वर्तमान में अमेरिका में हिप्नोटिक थेरेपी सेंटर करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है। तो वहां पर ऐसे कई रोग आए हैं, कई रोगी आए हैं जिनका इलाज पूर्व जन्म की घटनाओं के आधार पर किया गया।
यानी जब उनके मेमोरी को रिकॉल किया गया, पीछे ले जाते गए हिप्नोटाइज करके, तो पता लगा कि पूर्व जन्म में, जैसे एक उदाहरण के लिए, एक बच्चा आग को देख करके पागलों की तरह करने लगता था, बहुत विचलित हो जाता था। सब जगह इलाज किया तो उसका पता नहीं लगा कि क्यों होता है। तब पता लगा कि पिछले जन्म में वो उत्तर प्रदेश के इटावा में रहता था और आग में जलने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इस कारण आग को देख करके उसको पूर्व जन्म की वो स्मृतियां याद हो जाती थी, इसलिए वो इस तरह से व्यवहार करने लगता था। तो इस प्रकार उसका इलाज हुआ। तो इस प्रकार कई ऐसे वैज्ञानिक प्रारूप हैं जिनमें बाकायदा क्लिनिकल मेथड के द्वारा पूर्व जन्म को आधार मानकर चिकित्सा की जाती है। तो यह एक नितांत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस विषय में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तुम्हारा भी धन्यवाद ओमदेव, तुमने बहुत वैज्ञानिक बात संसार को बताई। और एक जन्म का सिद्धांत बिल्कुल खंडित हो गया। और हम जानते हैं जो नहीं होगा वो कभी हो नहीं सकता, जो है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। जब जीव और परमेश्वर सदा है तो पुनर्जन्म में भी होना ही चाहिए। तो जब था नहीं तो आया कहाँ से, और है तो वह कैसे नष्ट होगा। शरीर के भी वो नष्ट नहीं होता, विभिन्न तत्वों में शरीर के तत्व वर्तमान रहते हैं। फिर अभी अभी ओमदेव ने आयुर्वेद का जिक्र किया। आयुर्वेद अभी भी दुनिया में सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, पूर्ण वैज्ञानिक। तो वह भी पुनर्जन्म को मानता। वेद सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है, उसकी कोई बात गलत नहीं, वह भी पुनर्जन्म को मानता। शास्त्र ने तो पुनर्जन्म सिद्ध कर दिया है। तो पुनः ओमदेव का धन्यवाद। और in long run the truth will come out। धीरे धीरे लोगों को सत्य पता चलेगा, और जो सत्य नहीं मानेगा वो नुकसान में रहेगा। तो हम लोग सत्यार्थ प्रकाश में भगवान दयानंद ने 14वें समुल्लास में पृष्ठ संख्या 460 नंबर 130 मंजिल 5 सिपारा 22 सूरत 33 आयत 53 54 55 61 68 को भगवान दयानंद कोट कर रहे हैं। ये पिछली बार अधूरा रह गया था, इसलिए इसको फिर से लेना चाहिए। नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुख दो रसूल को, यह कि निकाह करो बीवियों उसकी को पीछे उसके कभी। निश्चय यह है समीप अल्लाह के बड़ा पाप। निश्चय जो लोग की दुख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके को, लानत की है उनको अल्लाह ने। और वे लोग की दुख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को, बिना इसके बुरा किया है उन्होंने, बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अर्थात झूठ और प्रत्यक्ष पाप। लानत मारे जहां पाए जावे पकड़े, जावे कत्ल किए जावे खूब मारा जाना। ए रब हमारे दे उनकी
द्विगुना अजाब से और लानत से बड़ी लानत। इस पर भगवान दयानंद समीक्षा करते हैं। वाह, क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है। जैसे रसूल को दुख देने का निषेध करना तो ठीक है, परंतु दूसरे को दुख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था, तो क्यों ना रोका। क्या किसी के दुख देने से अल्लाह भी दुखी हो जाता है? यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्या अल्लाह और रसूल को दुख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहे दुख देवे, अन्य सबको दुख देना चाहिए। जैसे मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुख देना बुरा है, तो इनसे अन्य मनुष्यों को दुख देना भी अवश्य बुरा है। जो ऐसा ना माने तो उसको यह बात भी पक्षपात की है। वाह, गदर मचाने वाले खुदा और नबी, जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे। जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाए जावे, मारे जावे, पकड़े जावे लिखा है, वैसी ही मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी व नहीं। वाह, क्या हिंसक पैगंबर आदि है कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुगुन दुख देने के लिए प्रार्थना करना लिखा है। यह भी पक्षपात मतलब सिंधुपन और महाअधर्म की बात है। इसी से अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से 60 लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते। यह ठीक है कि सुशिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है। प्यारे मित्रों, आपने देखा ही होगा कि आजकल कुछ चैनल पर मुसलमानों और कुरान की सच्ची बातें भी आ रही है। ये खुशी की बात है। विशेषकर पढ़ लिखे, और बहुत तो बताते ही नहीं मरने के डर से कि हम यक्ष मुस्लिम बन गए हैं। छिपे छिपे ही यक्ष मुस्लिम रहते हैं, नहीं तो घर से निकलना पड़े, दर दर भटकना पड़े, जान का खतरा अलग। तो जान से प्राण किसे नहीं किया जाए, तो इसलिए वो अंदर अंदर से तो यक्ष मुस्लिम ही है, लेकिन बाहर खतरे के डर से प्राण की रक्षा के लिए बताते नहीं। ये सब टीवी पर आने लग गया। पहले तो और अभी भी बहुत चैनल पर मुल्ला सब यही कहता है, इस्लाम शांति का धर्म है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक यक्ष मुस्लिम ने कहा, मुसलमान में एक भी शांति का वाक्य कोई दिखा दे, मैं फिर से इस्लाम कबूल करूँ। वो कह रहे थे सैकड़ों आयतें हैं जो सिर्फ कत्ल, दंगे, फसाद ये सब के लिए है। तो आशा है को देख के अपना कल्याण करें। हमारी हर बात सबसे उत्तम, हमारा खान
वेशभूषा पहनावा सबसे उत्तम, ये जो है कर्णवेद गहना पहनना, ये सब भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम। तो हर प्रकार से जो अच्छी बातें हो वह किसी की भी माननी, और गलत बातें किसी की भी कभी नहीं माननी। एक छोटा बच्चा भी सच धर्म कल्याण हित की बात कर रहा है, वह माननीय है। चाहे कोई गलत अधर्म की बात करे तो वह माननीय नहीं। एक बार एक डॉक्टर बोला एक मरीज के बारे में कि यह मर गया। मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूँ। नर्स कहती है चुप बे, इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोलेगा। बताइए, अब वो इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तो इसी तरह से आप सच बातें जो है उसे ही मानिए, झूठ को मत मानिए। आगे भगवान दयानंद 131 नंबर पर कोट कर रहे हैं, पेज नंबर 661 461 पर, मंजिल 5 सिपारा 22 सूरत 35 आयत 9 और 35। और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को, बस उठाती है बादलों को, बस आंख लेते हैं। तरफ शहद मुर्दे की बस जीवित किया हमने, साथ इसके पृथ्वी को पीछे। इसी प्रकार कब्रों में से निकालना है जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के, दया अपनी से नहीं लगती, बस नहीं लगती हमको बीच उसके, मेहनत